नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। कोरोना महामारी में दूसरी लहर के बाद पहली बार पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 5 से 6 घंटे तक काशी में रहेंगे। क्या पीएम मोदी सिर्फ काशी घूमने जा रहे हैं या इस दौरे में कुछ खास भी है? पीएम मोदी के 15 जुलाई के होने वाले इस दौरे पर रिसर्च कर यह स्पेशल रिपोर्ट बनाई है। आप भी देखिए। पीएम मोदी 300 मिनट की यात्रा के दौरान काशी को 1582.93 करोड़ की सौगात देंगे। इसमें 744.02 करोड़ की परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे और 838.91 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही काशी के लोगों के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री 15 जुलाई को यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने वाले हैं। देवरिया मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज, एटा, फतेहपुर मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। जौनपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करने वाले हैं। मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो आज हम इन सभी मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री काशी में क्या क्या करने वाले हैं, उनका कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है वाराणसी में, ये भी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 15 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी आएंगे। उनके आने से पहले सीएम योगी ने 13 जुलाई को ही उन जगहों का जायजा लिया जहां जहां पीएम मोदी जाने वाले हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे और उन सभी जगह पहुंचे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। उन्होंने एक एक बिंदु की जानकारी ली, एक एक कार्यक्रम स्थल को देखा और अफसरों से पूरे कार्यक्रम का फाइनल मसौदा तैयार करने के साथ ही कुछ सुझाव भी दिए। सीएम योगी ने बीएचयू का जायजा लिया क्योंकि पीएम मोदी 15 जुलाई को बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के साथ तीसरी लहर पर डॉक्टरों से बात भी कर सकते हैं। बीएचयू आईआईटी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने काशी कॉरिडोर का भी जायजा लिया। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और इसके तैयार हो जाने से काशी की तस्वीर बदल जाएगी। सीएम योगी रुद्राक्ष सेंटर भी गए। 186 करोड़ की लागत से तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी और जापान की सांस्कृतिक धरोहरों की कहानी बताएगा। 15 जुलाई को पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे। तो सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा स्थल बीएचयू के पहुंचे। उसके बाद जो नया एमसीएच विंग बनकर तैयार है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना है, उसको सीएम ने देखा। उसके बाद सीएम पहुंचे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहां हम लोग मौजूद हैं, और यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है उसको लेकर समीक्षा की। तो न केवल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की, बल्कि विश्वनाथ मंदिर भी गए और अन्नपूर्णा मठ में जो पिछले दिनों वहां के महंत रामेश्वरपुरी का देहांत हो गया, तो वहां पर भी पहुंचकर उन्होंने संतों को और उनके विद्यार्थियों को ढांढस बंधाया। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं। जापान की मदद से इसे तैयार किया गया है। 15 जुलाई को इस सेंटर में पीएम नरेंद्र मोदी करीब 1 घंटे रहेंगे। मुख्य हॉल में 500 प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। जापानी शैली में इस सेंटर को सजाया गया है। चारों ओर रुद्राक्ष लगाए गए हैं, इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी रखा गया है। आसमान से देखने पर ये शिवलिंग की तरह दिखाई देता है। 2015 में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के दौरे पर रूपरेखा तैयार हुई थी और 5 साल में इसे बनाकर तैयार किया गया है। इसमें एक साथ 1200 लोग बैठ सकते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। छोटे छोटे 2 हॉल भी हैं। 15 जुलाई को इसे काशी वासियों को सौंप दिया जाएगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। करीब 6 फीट के पौधे को कोलकाता से मंगाया गया है। वन विभाग ने इसे लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। पेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कलकत्ता से ये पेड़ मंगाया गया है और यहाँ 5 पौधे पूरे तैयार, जो लगभग 6 फीट इसकी ऊंचाई आप देख रहे होंगे, और पूरी तरीके से तैयार ये पेड़ है। और इसी पेड़ को प्रधानमंत्री अपने हाथों से 15 जुलाई को काशी के रुद्राक्ष सेंटर में लगाएंगे। और इन फलों में मैं आपको जो बीज होती हैं, जो रुद्राक्ष के जो बीज हैं, वो भी दिखाऊंगा ये एक्सक्लूसिव, कि बाकायदा जो बीज लगभग लग चुके हैं वो पेड़ यहाँ से मंगवाए गए हैं। तो ये काशी को सबसे बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो भारतीय बनारस और जापान के
संस्कृति को तो दर्शाएगा ही और साथ में यहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व के पटल पर पहुँचाएगा। तो काशी का ये रुद्राक्ष सेंटर वाकई बेहतरीन है। काशीवासियों के लिए एक बड़ी सौगात बनारस में ये होगी। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी 14 ऑक्सीजन प्लांट दानवीरों को सम्मानित करेंगे। गोदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग, स्मार्ट स्कूल समेत सड़क, सीवर और पेयजल की योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। यानी पीएम मोदी अपने 5 घंटे के दौरे के दौरान काशी को 1582.93 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और नई काशी के कार्यों की समीक्षा करेंगे। और पीएम मोदी के दौरे से पहले न्यूज 18 की टीम ने यूपी के 9 जिलों में 9 मेडिकल कॉलेज की पड़ताल की। हमारे रिपोर्टर्स ने अपने कैमरे में मेडिकल कॉलेज की तस्वीरों को कैद किया। सभी मेडिकल कॉलेज 15 जुलाई से जनता की सेवा में लग जाएंगे। यूपी को 9 मेडिकल कॉलेज का तोहफा। यूपी की सेहत का ख्याल रखेंगे नए मेडिकल कॉलेज। आधुनिक सुविधाओं से लैस, कम खर्च में बेहतर इलाज की सुविधा। कहते हैं कि जिस देश राज्य की सेहत और शिक्षा अच्छी होती है वो तेजी से विकास करता है। इसीलिए यूपी में मोदी और योगी सरकार ने मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। पीएम मोदी ने देवरिया की दशकों पुरानी मुरादें पूरी की हैं। देवरिया के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पहले गोरखपुर या वाराणसी जाना होता था। आने जाने में वक्त और पैसे खर्च होते थे, लेकिन 15 जुलाई से ये समस्या दूर हो जाएगी। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का यह मेडिकल कॉलेज है जो एक वरदान साबित हो रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के बन जाने से जहां देवरिया जनपद के मरीजों को तो लाभ होगा, इसके अलावा देवरिया जनपद के आसपास के भी मरीज लाभान्वित होंगे और इसी सत्र से यहां पे पढ़ाई शुरू होने वाली है। इसके अलावा देवरिया जनपद बिहार राज्य की सीमा से सटा हुआ है। खास करके गोपालगंज और सीवान के मरीज भी यहाँ पे मेडिकल सुविधा ले सकेंगे। देवरिया का मेडिकल कॉलेज बाबा देव रहवा के नाम पर है। 3 साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया था। बहुमंजिल इमारत वाले इस मेडिकल कॉलेज की पहली बिल्डिंग में पढ़ाई और रिसर्च, दूसरे हिस्से में मरीजों का इलाज किया जाएगा और तीसरे हिस्से में छात्रावास और कार्यालय है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये महर्षि देवरावा बाबा मेडिकल कॉलेज है और ये बिल्डिंग 3 पार्ट में बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सत्र से यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई होगी। 207 करोड़ रुपए की संभवतः इसकी लागत है और इसमें 100 प्रति वर्ष करीब 100 बच्चे इसमें जो है MBBS के चयनित कर यहाँ पे पढ़ाई के लिए आएंगे। पहले सत्र में 51 चिकित्सा शिक्षक आएंगे। इसमें कई विभागों को डॉक्टर्स मिल जाएंगे, विशेषज्ञ चिकित्सक मिल जाएंगे। जो चिकित्सीय सुविधा है वो अपग्रेड होने की वजह से कई लोग जो गोरखपुर लखनऊ जाते थे उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवरिया मेडिकल कॉलेज 27 एकड़ में है। यहाँ 330 बेड की सुविधाएं होंगी। करीब 70% काम पूरा कर लिया गया है। 100% काम पूरा होते ही जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में शामिल कर लिया जाएगा। फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज 212 करोड़ की लागत से बन रहा है। फतेहपुर जिले से गुजरने वाले मालवा नेशनल हाईवे के किनारे राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ के लोग पहले कानपुर और प्रयागराज के अस्पतालों में महंगे इलाज के लिए जाते थे, लेकिन अब वो समस्या दूर हो जाएगी। वहीं इस मेडिकल कॉलेज के बन जाने से 26 लाख की आबादी वाले शहर फतेहपुर के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो 300 बेड का यह अस्पताल निर्माणाधीन है जो अगस्त महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर OT, OPD व ICU की भी सुविधाएं हैं। फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीट, 300 बेड का अस्पताल तैयार हो रहा है। आगे अस्पताल में 550 बेड की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर 54 टीचर्स हैं, 38 जूनियर डॉक्टर और 82 कार्यालय स्टाफ के साथ 225 मेडिकल स्टाफ भी है। 5 वर्ष में 500 MBBS के छात्र जो है प्रवेश करेंगे
और एनएमसी मानकों के अनुसार 3 वर्ष के पश्चात यहाँ MD-MS की पढ़ाई भी शुरू होगी। चिकित्सालय के लिए 500 बेड का चिकित्सालय यहाँ प्रस्तावित है। 60% से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है। जल्द ही सब कुछ तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि इस बीच मरीजों का इलाज चलता रहेगा। प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज 234 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। कुछ काम बाकी है जिसे युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज शुरू होने से यहाँ के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि लंबे वक्त से उन्हें इसी दिन का इंतजार था। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज की। ये 234 करोड़ की लागत से ये भवन तैयार किया गया है और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे भवन को तैयार किया गया है। वहीं आपको बताते चलें, प्रतापगढ़ में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से पिछली सरकारों में लचर हुआ करती थी। हालांकि मेडिकल कॉलेज की सौगात जो है योगी सरकार ने दिया, अब ये बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया है। सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ के बहुत सारे गांव ऐसे हैं आसपास के जिन्हें बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और ये मेडिकल कॉलेज बनने की वजह से बाहर के स्टूडेंट्स, हम सारे ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि यहाँ आके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ट्रॉमा सेंटर ना होने के कारण उनको रेफ़र कर दिया जाता है कि कई लोगों की तो रास्ते में ही जान चली जाती है, तो इससे हम बचा सकते हैं, कई लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में फिलहाल 30 डॉक्टर हैं। MBBS की 100 सीटें हैं। इसी साल से छात्रों के दाखिले शुरू होंगे। हमारे यहाँ स्किल लैब है जो नए मानक में है, वो यहीं पे स्थापित हो रही है। उसका भी हम लोगों ने बजट मांगा है, प्रस्ताव भेजा है, जिससे कि नए शिक्षकों को तथा विद्यार्थियों को उस पर अपना स्किल डेवलप कर सके नए कार्यक्रम के अनुसार। न्यूज 18 की टीम ने हरदोई मेडिकल कॉलेज का भी जायजा लिया। यहाँ भी करीब 95% काम पूरा कर लिया गया है। हरदोई शहर से 15 किलोमीटर दूर गौरा डाडा गांव में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है। यहाँ पर हॉस्टल्स बनाए गए हैं, डॉक्टरों के लिए आवास बनाए गए हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। फिलहाल जो बच्चे थे अभी तक उनका कहना है कि वो दूसरे राज्यों में जाते थे पढ़ाई के लिए मेडिकल की, या हरदोई से लखनऊ, बरेली और कई जिलों में जाया करते थे पढ़ाई के लिए। बिल्डिंग में रंग रोगन का काम बाकी है। यहाँ भी सबसे पहले 100 सीटों पर छात्रों का दाखिला होगा। डॉक्टर्स की तैनाती हो गई है। छात्रों के लिए हॉस्टल भी बनाए गए हैं। यहाँ फैकल्टी रहने भी लगी है, कुछ रेजिडेंट्स भी रह रहे हैं, साथ ही में इंटर्न्स का हॉस्टल भी तैयार हो गया है। हमारे यहाँ लेक्चर थिएटर, मेस भी स्टार्ट हो गई है, जिससे बच्चों को खाने पीने में कोई असुविधा ना हो। और साथ में बच्चों को हॉस्पिटल तक जाने के लिए हम लोगों ने मिनी बस और ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम कर रखा है, जिससे बच्चे कॉलेज से लेके हॉस्पिटल तक अपने जाते हैं और मरीजों को देखते हैं। हरदोई मेडिकल कॉलेज के अंदर की ये तस्वीरें हैं। कम वक्त में इसे तैयार किया गया है। जल्द ही यहाँ पर छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आठ जुलाई को ही सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रदेश को ये जानकारी दी थी और तभी से लोकार्पण की तैयारियां शुरू कर ली गई। यूपी के 9 मेडिकल कॉलेजों में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लोगों को भी बता दिया गया है कि अब इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, जिले में भी बेहतर इलाज अब मिलने वाला है। जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर और एटा में बने मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही सालों में जिले को इतनी बड़ी सौगात मिलेगी। जौनपुर में 554 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बन रहा है। करीब 70% काम पूरा कर लिया गया है। अब तक कुल 218 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बाकी राशि मिलने के बाद काम और तेजी से होगा। जौनपुर के शाहगंज रोड पर सिद्दीकपुर में बन रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। जौनपुर के लोग ज्यादातर वाराणसी इलाज के लिए जाते थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिलने के बाद यहीं पर इलाज करा पाएंगे। मेडिकल कॉलेज में 300 की क्षमता का छात्रावास है, वहीं 100 बेड का जूनियर रेजिडेंट छात्रावास भी है।
इसमें 50 बेड छात्राओं के लिए हैं। अगस्त तक 100 छात्रों का एडमिशन किया जाएगा। फिलहाल 50 डॉक्टर्स की नियुक्ति की जा रही है। मिर्जापुर में 250 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसमें 60% हिस्सा केंद्र और 40% राज्य सरकार का है। मिर्जापुर के मेडिकल कॉलेज में 200 बेड की व्यवस्था की जा रही है। हम इस वक्त खड़े हैं, ये मिर्जापुर का भव्य इमारत बन के तैयार है। ये मेडिकल कॉलेज के रूप में आप देख सकते हैं, ये इमारत है जो लगभग 260 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार है। बड़ी खुशी की बात यह है कि जो मरीजों को दूर दराज जाना पड़ता था, दूसरे प्रदेशों में दिल्ली हो या लखनऊ हो, वहाँ जाके अपना इलाज कराना पड़ता था, अब मरीजों को यहीं पर उनके जनपद में एक बेहतर सुविधा मिलेगी। मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज बन जाने से सोनभद्र, भदोही और पिछड़े आदिवासी इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा। इलाज के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। मेन बिल्डिंग लगभग कंप्लीट हो गई, हॉस्टल वगैरह भी लगभग यहाँ कंप्लीट है और जो यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह आएंगे उनके जो रेजिडेंस वगैरह बने वो भी यहाँ पे लगभग कंप्लीट है। और अभी जो इस वर्ष पाठ्यक्रम चलाना है MBBS का, उसके लिए जितना हमको पूरा करना था वो निर्माण कार्य उनके द्वारा पूरा कर लिया है। गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज 24 एकड़ में है। बिल्डिंग निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ भी शुरू में 100 छात्रों का एडमिशन होगा। गाजीपुर में 24 एकड़ में 220 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज तैयार किया गया है और जिसके बाद पूर्वांचल में चिकित्सीय सुविधाओं को एक नई दिशा मिलेगी। गाजीपुर की छावनी लाइन इलाके में बने इस मेडिकल कॉलेज में हर सुविधा मौजूद है। इसके तैयार होने से मऊ और बलिया के लोगों को इलाज में मदद मिलेगी। बिहार के लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन 90% हो चुका है और हमारे फैकल्टी भी जो है JR का तो 100% जूनियर डॉक्टर की भर गई है। SR और जो टीचिंग फैकल्टी है ये भी हमारी लगभग 40% हो चुकी है। एटा को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिला है। 16 एकड़ में 217 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एटा के वासियों को जो मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात दी थी वो लगभग बनके तैयार हो चुका है। कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया गया है। छात्रों के लिए हॉस्टल, डॉक्टर्स के लिए आवास और मरीजों के इलाज की व्यवस्था कर ली गई है। सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बाकी जो मेडिकल कॉलेज का जो संबंध जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय है और उसके पास ट्रॉमा सेंटर है वो भी पूरा हो रहा है। इसको CNDS जल निगम कार्यदायी संस्था है जो इसका निर्माण करा रहा है। ये 2 स्थान पे है। एक स्थान तो जो जिला अस्पताल है और दूसरा नवीन कैंपस बिल्डिंग है। इसके कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के अनुसार जो पहले इंस्पेक्शन के टाइम जो सुविधाएं चाहिए उन सब सुविधाओं की तैयारियां कर ली गई हैं। एटा के लोग लंबे वक्त से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे थे, लेकिन पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। मगर अब मोदी सरकार के नेतृत्व में योगी सरकार ने लोगों की मुरादें पूरी कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।